नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 99 आज हम बात करेंगे JSSC CGL में पूछे जाने वाले पेपर 2 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भाषा कितने। आइए शुरू करते हैं। हिंदी जो कि JSSC CGL में जो है से कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शिवांगन पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी साहित्य हिंदी के लिए, उसका हम शुरू से लास्ट तक डे बाय डे करेंगे, जिसका पहला भाग आज शुरू होता है और हिंदी का पहला जो है भाग शुरू होता है। और पहला क्वेश्चन है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है से कि भाषा कहा जाता है। क्या कहता है? भाषा कहा जाता है। भाषा कितने रूप होते हैं? तो भाषा के जो है से कि 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा क्या है? भाषा जो है क्या है? तो ये भाषा जो है से कि अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। भाषा के 3 रूप जो है क्या होते हैं? भाषा के 3 रूप जो होते हैं, मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आइए, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर जो हम विचारों को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिख कर ही बोलेंगे। और हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी थी? हिंदी को जैसे कि विकास प्रदान करने वाली भाषा जो थी वो अपभ्रंश थी। कौन सी थी? अपभ्रंश। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन थे? आधुनिक जो भाषा है उसके विज्ञान का जनक कौन थे? तो सोर्स-यूअर थे। कौन थे? सोर्स-यूअर थे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजाराम मोहन राय ने। किसने? राजाराम मोहन राय ने। भाषा संबंधी भूल को क्या कहा जाता है? तो भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की कौन सी जो है उपभाषा नहीं है? तो है मराठी। कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। अब आइए, भाषा जो है अस्थाई होती है। भाषा अस्थाई होती है क्या? भाषा अस्थाई होती है मौखिक। मौखिक जो है भाषा अस्थाई होती है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो ये जो भाषा थी वो अरबी और फारसी थी। कौन थी? अरबी और फारसी थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान जो है चौथा है। कौन सा है? चौथा है। विज्ञान की दृष्टि में प्रत्ययन लगाव का क्या अर्थ है? विज्ञान की दृष्टि में जो है प्रत्ययन का लगाव का अर्थ क्या होता है? तो उच्चारण की क्या होता है? उच्चारण की सुविधा। क्या होता है? उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। हिंदी भाषा की कितने विख्यात बोली है? तो हिंदी भाषा की विख्यात जो बोली है वो 5 है। कौन सी है? 5 है। गेल, भेगेल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये है से कि भोजपुरी और भूतकालिक है। किस है? भोजपुरी और भूतकालिक। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची जो है बोली से है? तो इसका किसका संबंध है पैचासी से? तो पंजाब का। किसका? पंजाब का। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध जो है वो ब्राचंड से। ब्रांच
चंड से। और हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द तो है वो संस्कृत भाषा से आया है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है से किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है से कि भारोपीय परिवार की भाषा है। और आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा जो है कौन सी है? वो मुंडा है। कौन सी है? मुंडा है। और आ जाइए, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य किसका है? एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य जो है वो चीनी भाषा परिवार से। किससे? चीनी भाषा परिवार से। निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा नहीं है तो आप सभी देख रहे हैं कि प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत ये पुरानी भाषा है, जबकि पंजाबी जो है से कि निम्नतम भाषा है। निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो कन्नड़ है, जो सब आप लोग भी जानते होंगे। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य जो थे उसके भाषा का काल जो रहा कब से कब तक रहा? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है से कि द्रविड़ भाषा परिवार से हो जाएगा। आइए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? कौन सा भाषा विद्यमान था? तो वो अपभ्रंश भाषा विद्यमान था। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो वो खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से हुआ है। अब ये सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने सूर सागर की रचना जो वो ब्रज भाषा में की। किससे? ब्रज भाषा में की। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोली में से नहीं है? तो मध्य प्रदेश की बोली में से हो जाएगा आपको कौन सी नहीं है? तो है बांगड़। कौन सी नहीं है? बांगड़। राघंडी जो है बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ? हरियाणा में। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है से वो किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी अपभ्रंश से। अब आइए, भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो है सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है मानी जाती है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। अब आइए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है वो किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अब आ जाइए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली भी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब आइए, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? मगधी से। किससे? मगधी से हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जैसे कि ब्रज भाषा बोली जाती है। अब ये ब्रज हिंदी भाषा की किस लिपि के अंतर्गत आती है? तो ये जो है से कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आ जाइए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की जो है कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी? 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे? खड़ी जो बोली बोली जाती है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। धपद गायन का संबंध किससे है? धपद गायन का संबंध जो है वो जैसे कि किससे है? तो वो हो जाएगा आपको ब्रज भाषा से। किससे? ब्रज भाषा से।
खड़ी बोली और ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी हिंदी के, किससे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा और इसमें कुल मिलाकर क्या 90 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 45 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि JSS-CGL में हिंदी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से मेरिट लिस्ट इसी से बनना है, इसीलिए इस पर आप कड़ी मेहनत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।